हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत ज़रूरी खबर यह है कि सक्षमता 1 जो आप मार्च महीने में पास कर गए थे और जिसके बाद आपका राज्यकर्मी बनने का रास्ता और मार्ग जो है सो प्रशस्त हो गया था, अब उस पर फिर से लेट हो रहा है। शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। दूसरा, सक्षमता 2 जिसका एग्ज़ाम डेट 26, 27 और 28 था, वो भी कैंसिल हो गया है। अब वो कब होगा इसकी घोषणा 2-3 दिन के बाद होगी, लेकिन हेडमास्टर वाला जो प्रधानाध्यापक वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू हो गया है। साथ में लगातार फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं, जिसमें सक्षमता परीक्षा वाले नियोजित शिक्षक भी हैं जो कहीं जॉब कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, और इन लोगों को लगातार सेवा मुक्त किया जा रहा है। अररिया में बीपीएससी पास जो शिक्षक हैं जिसमें घोटाला आया है सामने, उसमें महिला शिक्षिका जो आरक्षण का लाभ गलत तरीके से ले रही थी, उन्हें भी नोटिस दिया गया है और उन्हें भी हटाया जाएगा। उसके बाद पटना ने, मतलब जिला शिक्षा विभाग जो है और प्रदेश शिक्षा विभाग पटना ने हर एक शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन शुरू किया है। साथ में बाहरी महिला अभ्यर्थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बात आ रही है फर्जीवाड़े की, और दिव्यांग, उनको मिले हुए आरक्षण पे जांच शुरू है और यही खोज सभी जगह हो रही है TRE 1 और 2 में के लिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि नियोजित शिक्षक का TA जो है, मकान किराया भत्ता जो है वो बढ़ गया है, लेकिन सिर्फ पटना वासी जो शिक्षक रहेंगे उन्हें 20% मिलेगा मूल वेतन का, बेसिक जो सैलरी है उसका, और उसके बाद वाले जितने भी जिले हैं उन सबको 10% मिलेगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें 4% से बढ़ा के 5% रख दिया गया है। तो चलिए, छोटा सा ही ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन आपके लिए भी ये हो गया है। जो बहाली की तैयारी कर रहे हैं, आपको बताऊं कि पिछले अभी कुछ दिन पहले 5 या 6 हज़ार के आसपास रेलवे में लोको पायलट की भर्ती होने की खबर आई थी, लेकिन जैसे ही अभी 1-2 एक्सीडेंट्स हुए, उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 18,799 लोको पायलट की भर्ती के लिए अपना नोटिस निकाल दिया है। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। और आज से 21/6/2024 शुक्रवार से एडमिट कार्ड प्रधानाध्यापक वाला जो 25/2024 और 26/2024 जो विज्ञापन संख्या था, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 28 और 29 को इसका एग्ज़ाम है, एक ही शिफ्ट में है। अधिकतर सेंटर पटना के आसपास रखा गया है, तो आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे सेंटर आया है। अब ई शिक्षा कोष जो नया सिस्टम लाया गया है, जिसमें यह है कि आप अपने लॉगिन ऑनलाइन ही आपका अटेंडेंस मॉनिटर होगा और कुछ दिनों के बाद बच्चों का भी ऑनलाइन मॉनिटर होगा। लेकिन अब इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें जो शिक्षक का डाटा है वो ही अच्छे तरीके से फीड नहीं हो रहा है, जिसके कारण अब जब तक डाटा फीड नहीं होगा, कहीं कहीं तो लोकेशन भी गलत दिखा रहा है, तो अब कैसे शिक्षक कार्य कर सकेंगे और उनका अटेंडेंस कैसे लगेगा। तो थोड़ा उस ऐप पर ध्यान देना होगा। ऐप को अच्छे टेक जेंट से बनवाना पड़ेगा, जिससे कि ये ऐप अच्छे से काम कर सके। शिक्षक बहुत ज़्यादा ऐप फ्रेंडली भी नहीं है और बार बार इन आउट, अगर कहीं शिक्षक सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, डिप्यूटेशन में है, तो उन्हें अलग तरीके से करना है। तो ये सब के लिए थोड़ा सा लगातार टेस्टिंग होते रहना चाहिए शिक्षकों के बीच, जिससे शिक्षक इससे फ्रेंडली हो जाए। 500 मीटर की परिधि में ये होगा और एडमिट कार्ड जिनका भी प्रधानाचार्य वाला है वो कर लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हर एक तरह के कंप्लेन के लिए, शिक्षा विभाग के स्कूलों के कंप्लेन के लिए नंबर जारी किया था, जिसके बाद आप देख लीजिए कितने तरह की कंप्लेन आ रही है। यहाँ पे एक उसका आप सैंपल कॉपी देख लीजिए। कंप्लेन नंबर है, डेट है, कंप्लेन है, ब्लॉक नेम है और स्कूल नेम है। आप देखिए क्या क्या कंप्लेन आया है। बहुत जगह पे तो ये कंप्लेन है कि जो हेड मास्टर हैं, मतलब लेडीज़ जो जिनके हेड मास्टर हैं, उनके पति स्कूल का कार्य देखते हैं और संचालन करते हैं। बहुत जगह पे ये है कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने, लिविंग देने के लिए, मार्कशीट के लिए लगातार बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन शिक्षकों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि शिक्षा विभाग और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो।
अब जो आप ऐप की बात हम कर रहे थे, उस ऐप में 500 मीटर के रेडियस में आपका ऐप काम करेगा और उसी से आपकी अटेंडेंस की मॉनिटरिंग होगी। टीचर के आईडी से लॉगिन होगा, स्कूल पहुंचने पर आपको इन करना पड़ेगा उसमें ऐप में, और जब स्कूल से आप निकलेंगे तो आउट का स्कूल आउट आपको दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करिएगा। अब ये देखिए कितना ये सक्सेस होता है, और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों के लिए भी यही किया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि लगातार स्पष्टीकरण TRE1 TRE2 में आ रहा है कि आप लोग गलत तरीके से आ गए हैं, लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं लिया है। अब जानते हैं कि TRE1 और 2 किसके हाथ में था, और सबसे बड़ी फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, और उन्होंने जो सिगुफा छोड़ा था और जो माहौल बनाया था, तो सबको यही लग रहा था कि इतना DV हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतना एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन सॉल्वर गैंग के बैठने के बाद भी इतने तरीके की बात रही। मतलब अब सब तरीके से इसमें करप्शन दिख रहा है। अब रजनीश सर का ये एक बार फिर से TRE3 की संभावना तिथि में अब नहीं होगा बदलाव। 19 से 22 जुलाई, अगला महीना जो 19 और 22 मतलब एक महीने के आसपास आप समझ लीजिए, आपका BPSC TRE3 का एग्जाम होगा। BPSC को 22 जिले से परीक्षा केंद्र की सूची मिल गई है। इस बार गेस्ट टीचर को 25 अंक तक का, मैक्सिमम 25 अंक तक का वेटेज मिलेगा। अब संभावित तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव, अभ्यर्थी इसी को फाइनल मान के तैयारी करे। लेकिन एक और चीज, आयोग जो है वो TRE4 का जुलाई अगस्त में लिखे हुए था, तो अब उसी को देख के विज्ञापन उसका निकालने का लक्ष्य भी रखा गया है। रजनीश सर का ये पूरा का पूरा सूत्र है। साथ में STT का जो अभी एग्जाम हो रहा है स्टेट का, उसका भी रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग से रिक्तियां मिलते ही 20 जुलाई के बाद TRE4 का विज्ञापन जारी होगा। अगस्त में ही TRE4 का परीक्षा लेने का लक्ष्य है। हालांकि अभी जो आपको पता है कि रिजर्वेशन वाली बात आई थी, उसके बाद इस फैसले को लेकर संशय है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है, तो अब आयोग देखते हैं इस पर क्या पुनर्विचार करके क्या करता है। मैं आपको सक्षमता के बारे में बता ही चुका हूं कि सक्षमता 2 का परीक्षा जो है वो स्थगित हो गया है। BSCB ने अब जून में परीक्षा नहीं लेगा। मतलब सक्षमता 1 भी के पास अभ्यर्थी भी लटके हुए हैं, नियोजित शिक्षक, और सक्षमता 2 भी लटक गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपको लगातार जानकारी देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और देते रहूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।